आगे बढ़ रहे हैं। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कथित आरक्षण घोटाले को लेकर ओबीसी वर्ग के छात्रों ने आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कुछ दूर ही छात्रों को रोक दिया। छात्र को जहां रोका गया वहीं पर वो धरने पर भी बैठ गए। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लेने की कोशिश की तो छात्र सड़क पर लेटने लगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब छात्र वहां पर पहुंचे हैं। एक एक करके छात्रों को पुलिस की गाड़ियों में बिठाकर हटाया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 महीनों के भीतर नई सूची जारी करने को कहा है। ओबीसी वर्ग के इन छात्रों का कहना है कि जब लिस्ट तत्काल जारी हो सकती है तो 3 महीनों का इंतजार क्यों किया जा रहा है। छात्रों का ये भी आरोप है कि सरकार मामले को लटकाने की कोशिश करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और सरकार मामले को लटका रही है। तो इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में 69,000 वर्ग के ओबीसी के अभ्यर्थी आज फिर लखनऊ में धरना कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से धरना कर रहे जो अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस डिटेन करके यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। और इस जगह की अगर बात करें तो ये जगह है केशव प्रसाद मौर्य के घर के पास। बिल्कुल सामने ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ केशव प्रसाद मौर्य के घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। ये रास्ता जो है ये केशव प्रसाद मौर्य के घर की तरफ जाता है, लेकिन पुलिस ने इनको फिलहाल यहाँ रोका है। और ये जो अभ्यर्थी हैं ये ओबीसी वर्ग से आते हैं और इन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के डबल बेंच ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर नई सूची जारी की जाए, उस नई सूची को जल्द से जल्द जारी किया जाए। और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पुलिस कोशिश कर रही है इन अभ्यर्थियों को कि यहाँ से वो हटें, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं ये बड़ी संख्या में आए हैं। और इससे पहले जब ये हाईकोर्ट का आदेश आया था तब अभ्यर्थी SCRT पे जाकर के बैठे हुए थे और वहाँ धरना दे रहे थे। और आज आप देखिए तस्वीरों में ये अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में आज फिर धरने पे बैठे हैं। ये पूरा मामला क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के कथित घोटाले की बात सामने आई और इसमें मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिलहाल डबल बेंच ने एक आदेश दिया ये कि जो हाईकोर्ट है, जो यूपी सरकार है, वो यूपी सरकार फिर से एक नई सूची जारी करे और इस सूची के हिसाब से जो काम है वो किया जाए। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो 3 महीने का इंतज़ार करने को तैयार नहीं है और इनका ये कहना है कि अब फिलहाल जल्द से जल्द सरकार को जो ये सूची है वो जारी करनी चाहिए। और क्या है मामला? हम धनंजय गुप्ता देवरिया से मामला हमारा है सर, जहाँ हमें 4 साल पहले विद्यालय मिलना चाहिए था, लेकिन अधिकारी और पूर्व शिक्षा मंत्री की वजह से हम लोग रोड पे हैं। अब तो माननीय हाईकोर्ट का न्यायालय का जजमेंट लागने के बावजूद भी ये अधिकारी जाल में फंसा रहे हैं। आज भी हमको चाहते न्याय से वंचित करना, सुप्रीम कोर्ट में फंसाना चाहते हैं। मेरा एक सवाल ये है, जब कोर्ट ने कहा 3 महीने में सूची जारी करनी है तो आप लोग अभी क्यों धरना कर? अरे 3 महीने में क्या 3 दिन में भी सूची जारी कर सकते हैं? ये इन लोगों पिछले 4 साल से हम लोग प्रताड़ित हैं, तो आखिर 3 महीने का काम क्यों? जो काम 3 घंटे 3 दिन में हो सकता है उसके लिए आखिर 3 महीने क्यों लिए जा रहे हैं? ये अधिकार कोर्ट की तो बात सुनेंगे ना भाई? नहीं, बिल्कुल कोर्ट की बात। कोर्ट ने सिंगल बेंच का भी आदेश आया था, ये इसलिए अधिकारी देर लगा रहा ताकि भर्ती को फिर से सुप्रीम कोर्ट में फंसाया जा सके। जो काम 3 घंटे 3 दिन में हो सकते हैं उसके लिए 3 महीने क्यों? तो देखिए ये जो छात्र हैं इनका ये कहना है कि जब काम जल्दी हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जब कोर्ट ने 3 महीने का समय राज्य सरकार को दिया है तो फिर ये अभ्यर्थी इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं, जो कि पहले SCRT पे धरने पे बैठे हुए थे और वहाँ के धरने के बाद अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल 69,000 का जो मामला है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो गया कि एक तरफ ये जो पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं ये धरने पे बैठे हैं और इनके सामने जो सामान्य वर्ग के छात्र थे उन सामान्य वर्ग के छात्रों ने भी धरना किया और वो कह रहे हैं कि उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। अब सरकार किस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ेगी एक बड़ा सवाल है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनय सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।